जो पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य जो कि सच में बहुत अच्छा है और लोगों को जानना चाहिए उसको। लेकिन अभी जो एकदम ईस्टर्न यूपी का अंतिम जिला जहाँ पर यूपी अब समाप्त होता है, वहाँ के बच्चे नॉर्थ ईस्ट के मेघालय को इतना सीरियसली फील करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है जो बच्चों ने समझा। जब एक बच्चा ये समझा रहा था कि मेघालय का ये वाला विलेज जो है वो एशिया का सबसे अधिक साफ विलेज है, क्लीनेस्ट विलेज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा ये जान गया है, जान रहा है आपके एग्जीबिशन के माध्यम से कि मेघालय एक ऐसा प्रांत है जो दुनिया का सबसे साफ सुथरा प्रांत माना जाता है, स्टेट मानी जाती है। और उस स्टेट का एक गांव है जो कि सबसे साफ सुथरा गांव एशिया का माना जाता है। तो ये जो आप नॉलेज दे रहे हैं, जो एक डिसेमिनेशन हो रहा है नॉलेज का, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ी। दूसरी बात, वहाँ के कुजिन्स, वहाँ का क्या फेमस है, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, जंगल कैसे है, जंगल में किस प्रकार के कैसे पुल हैंगिंग जो ब्रिजेस होते हैं वो कैसे बने हुए हैं, कैसे कैंप किया जाता है, गाँव में कैंप भी कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें बच्चा स्वयं समझा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा है और इससे ये लगता है कि ये स्कूल जो है वो केवल कॉग्निटिव डोमेन को टच नहीं कर रहा है, केवल नॉलेज डोमेन को बच्चे के नहीं टच कर रहा है, बल्कि जो दूसरे डोमेन्स हैं जिसको इफेक्टिव डोमेन कहते हैं, वैल्यू सिस्टम जनरेशन कहते हैं, उसको भी टच कर रहा है और स्किल डेवलपमेंट को भी टच कर रहा है कि बच्चा कहीं जाए तो वो साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन, उन दोनों डोमेन्स में भी अच्छी तरह से आगे बढ़े। और जब आप पर्सनालिटी को पूरी तरह डेवलप करने की बात करते हैं तो ये तीनों डोमेन्स का एक साथ जागृत होना और एक साथ कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो स्कूल है, एसएन पब्लिक स्कूल, ये पूरी तरह से बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल्स गली नुक्कड़ हर जगह खुल जाते हैं और थोड़ी अंग्रेजी बोल के, जो ग्रामर नहीं होती है, ऐसी अंग्रेजी बोलकर सोचते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उन्हें ये स्कूल बताता है कि किस तरह से बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट आवश्यक है, किस तरह से बच्चे को यदि बड़ा करना है तो उसके प्रत्येक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, प्रत्येक जो उसके डोमेन्स है सब में विकास होना चाहिए और उस तरह से ये विद्यालय कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बलिया में बलिया के बच्चों को, नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए ऐसे विद्यालय बलिया में भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और यहाँ के टीचर्स को साधुवाद देती हूँ कि इन लोगों ने बहुत परिश्रम के साथ, बहुत अथक श्रम के साथ इन्होंने ये कार्य किया। मैं एक बात हर कॉन्वेंट स्कूल से कहती हूँ कि अंग्रेजी बोलना अपराध नहीं है, पर अंग्रेजी की गुलामी अपराध है। आप इस देश में, स्वतंत्र भारत में हैं जिसकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी को उपेक्षित करके अंग्रेजी बोलने का अपराध न करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने देश में अंग्रेजी जानना बहुत आवश्यक है, अंग्रेजी बोलना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है हिंदी को जानना और हिंदी को बोलना और हिंदी बोलते समय गर्व का अनुभव करना। ये बात बहुत आवश्यक है। ये जरूर अपने बच्चों को सिखाइएगा कि अंग्रेजी ठीक है बोलो, लेकिन हिंदी बोलते समय शर्म का एहसास एकदम नहीं होना चाहिए। गर्व से बोलो कि तुम हिंदी हो, गर्व से बोलो कि तुम भारतीय हो। इसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। भारतीय परंपराओं के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यदि चले तो कोई बात नहीं है, स्वीकार्य है वो विद्यालय। इस बात को अवश्य ध्यान में यहाँ का मैनेजमेंट रखेगा और उसी के अनुरूप अपना कार्य करेगा। मैंने पूछा एसएन क्या है, अभी आपके जो डायरेक्टर है उनसे मैंने पूछा एसएन का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा सत्यनारायण है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर कहीं साथ में आपके है और संभवतः ईश्वर साथ है, इसलिए आप इतना दुनदुनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं। ईश्वर को एक मिनट में मत छोड़िएगा और अपने बच्चों को भी आस्तिकता का पाठ अवश्य पढ़ाइएगा। ये सब कुछ है, चाहे वो जीसस की प्रार्थना करें, लेकिन वो कभी न भूलें कि एक परम शक्ति है जो हमें भारतीयता को भरती है, इसको भी एक क्षण के लिए ना भूलें। न भारत माँ को,
न भारतीयता को। मुझे बहुत अच्छा लगा सरस्वती जी के साथ आपने भारत माता को भी रखा। उन्हें बताइए कि यही प्रातः स्मरणीय है, यही वंदनीय है, ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। ये बात आप अवश्य बताइए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, कुछ बोलने का मौका दिया, बच्चों के साथ जीने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को। थैंक यू सो मच।